सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटर्स की, ठीक है। पॉइंटर्स का एक बेसिक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आएंगी, ठीक है। तो पॉइंटर समझते हैं कि यार पॉइंटर्स क्या होता है। तो पॉइंटर देखो यार, कुछ नहीं है। मान लो तुमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यार ये वेरिएबल है, इसकी मेमोरी में एक ऐसे ब्लॉक बन जाता है जिसका नाम ए है, और इधर 10 वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 0x1 2 3 ऐसे कुछ एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल में। तो ऐसे जो है मेमोरी में ये ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और ये वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। इसको हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो यार मैं बोल दूंगा कि यार ए को मुझे प्रिंट कराओ, तो बोल दूंगा कि यार प्रिंट करा दो ए को, तो ये 10 वैल्यू अपने को आउटपुट में दे देगा। तो ये सिंपल सा गेम था कि यार यहाँ तक ये चीज़ चल रही थी। पॉइंटर्स क्या है यार, मैंने बोला कि यार एक तुम क्या करो ना, एक इंट स्टार पॉइंटर बना लो, ठीक है। उसको तुम क्या कर दो, एड्रेस ऑफ ए के बराबर कर दो, ठीक है। ये क्या है, ये पॉइंटर का सिंटेक्स है। पॉइंटर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इनिशियलाइज भी हम उसी टाइम कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है पॉइंटर का सिंटेक्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है यार, इस लाइन का क्या मतलब है कि यार तुमने क्या किया, एक ptr नाम से कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसमें तुम क्या कर रहे हो, इस ptr में तुम क्या कर रहे हो, ए का एड्रेस स्टोर करा रहे हो। ए का एड्रेस क्या था, 0x1 2 3 ऐसे ऐसे कुछ था। तो यहाँ तुम 0x1 2 3 और ये ए का एड्रेस स्टोर करा दोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा यार, तुम्हें अगर ए चाहिए ना तो तुम क्या लिखोगे कि यार प्रिंट करा दो स्टार ptr को, ठीक है। तो इससे भी तुम्हें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 10, जो कि ए में इनिशियली प्रेजेंट थी। तो पॉइंटर क्या है कि यार मैंने ये सिंटेक्स लिख दिया, इसमें ये एड्रेस है, ये क्या करेगा, इस ए को पॉइंट करेगा कि यार ये पॉइंटर है, ये ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार अलग अलग केसेस में इसकी वैल्यू आएगी क्या। जैसे मैंने बोला, मान लो सी आउट है तुम्हारे पास एक स्टार ptr, एक केस में तुम्हारे पास है सी आउट ptr, एक केस में तुम्हारे पास सी आउट है ए, एक केस में तुम्हारे पास सी आउट है एड्रेस ऑफ ptr, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें क्या क्या प्रिंट हो रहा होगा, आप जरा सोचते हैं। तो मैंने बोला कि यार तुम अगर स्टार ptr प्रिंट करा रहे होगे तो स्टार ptr क्या है, स्टार ptr तो पॉइंटर है, और पॉइंटर में तुम किसका एड्रेस स्टोर करा रहे हो, ए को। तो ए की तुम वैल्यू प्रिंट कर दोगे, तो इस केस में तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे कि यार ptr को प्रिंट कराओ, तो ptr के अंदर क्या है, ए का एड्रेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा इस वाले केस में। अगर तुम सिर्फ ptr बोलोगे, तो अगर तुम ए बोलोगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार एड्रेस ऑफ ptr, मतलब ptr का कुछ एड्रेस है, लेट से 0x274 ऐसे ऐसे कुछ एड्रेस है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंटर का एड्रेस हो जाएगा। तो ये तो यार पॉइंटर था कि यार पॉइंटर क्या है कि मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, ये पॉइंटर का सिंटेक्स हो गया कि यार मैं कुछ ये स्टार स्टार लगाता हूँ, ये पॉइंटर का नाम दे देता हूँ, और इसमें ए का एड्रेस स्टोर कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि यार एक मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होता है जो ए का एड्रेस स्टोर करता है। उससे क्या होता है, हम ए को एक्सेस कर सकते हैं इस दूसरे वेरिएबल से। तो ये तो पॉइंटर हो गया, ठीक है। बट यार ठीक है, पॉइंटर है, तुमने बना भी लिया, समझ भी आ गया, बट नीड क्या हुई, इसकी ज़रूरत क्या है, पॉइंटर बनाने की क्या ज़रूरत है। वी आर इंजीनियर्स, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, हम कोई भी चीज़ करते तभी है जब प्रॉब्लम आती है। तो अब देखते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है, कि पॉइंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम जब कन्वेंशनल वे से अपने इस वाले तरीके से हमारा काम हो रहा था, तो हम पॉइंटर पे क्यों गए, ठीक है। तो अब वो देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि वाई पॉइंटर्स, हमें पॉइंटर की क्यों ज़रूरत पड़ी, पॉइंटर हमने बनाया क्यों, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो, तुम्हारी जो मेमोरी होती है ना,
मेमोरी होती है, उसमें दो चीजें होती हैं फिर, एक तो स्टैक स्पेस, ठीक है, और एक होती है हीप। हीप की जो भी मेमोरी है वो, ठीक है। अब जो स्टैक स्पेस होता है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटी मेमोरी, इतनी सी मेमोरी। जो हीप मेमोरी होती है वो काफी बड़ी स्पेस लेती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हम कोई कोड लिखते हैं, जब हम कोई कोड लिखते हैं, यहाँ मैंने कुछ कोड लिखा, मान लो मैंने एक एरे क्रिएट किया, इंट ARR, मान लो मैंने कुछ 100 साइज का एरे क्रिएट किया, और यहाँ मैंने कुछ कुछ प्रोसेसिंग कर दी। तो जब ये कोड रन होता है ना, तो रन टाइम के समय जो मेमोरी ये कोड यूज करता है वो होती है स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो रन टाइम के केस में कौन सी मेमोरी आती है, स्टैक मेमोरी यूज होती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ठीक है स्टैक मेमोरी यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार तुमने बोला ARR ऑफ 100 का मुझे एरे बनाना है, 100 साइज का एरे बनाना है, तो ये स्टैक स्पेस जो लेके आएगा ना कोड रन होने से पहले, ये उसी अकॉर्डिंग लेके आएगा कि 100 स्पेस का एरे आराम से बन जाए इसमें, ठीक है। क्यों बोलते कि यार ठीक है एरे मुझे लेट से 1000 साइज का बनाना है, तो ये उसके अकॉर्डिंग 1000 साइज के अकॉर्डिंग स्टैक जो है वो मेमोरी लेके आता। बट दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, तुमने बोला कि यार ये सब हटाओ, ये नंबर हटाओ, तुम क्या करो, एक वेरिएबल साइज का एरे बनाओ, वो मैंने बोल दिया n। और n में किस टाइम डिक्लेयर करूंगा, एट द टाइम ऑफ रन टाइम, कि जब कोड रन हो रहा होगा तब मैं n की वैल्यू बताऊंगा कि n की वैल्यू 100 लेनी है या 1000 लेनी है ना, या मान लो 10,000 लेनी है, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि यार n की वैल्यू क्या है और एरे मेरा किस साइज का बनेगा। अब दिक्कत क्या हुई कि यार स्टैक मेमोरी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। वो लेट से स्टैक मेमोरी जो है वो 1000 के अकॉर्डिंग मेमोरी लेके आया, 1000 स्पेस के अकॉर्डिंग वो मेमोरी लेके आया, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, ये नंबर्स मतलब ऐसा नहीं है कि यही नंबर में होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ताकि बेटर समझ में आए कि यार मैंने बोला कि यार जो स्टैक है वो 1000 मेमोरी के साथ, ठीक है, रन टाइम के टाइम, और तुमने बोल दिया कि यार रन टाइम में मुझे तो 10,000 मेमोरी चाहिए थी, ठीक है, तुमने एन की वैल्यू दे दी 10,000। तो अब क्या होगा, स्टैक तो 1000 के ज्यादा है, स्टैक बोलेगा कि यार मेरे पास तो इतनी जगह ही नहीं है, मैं एरे बना ही नहीं पाऊंगा। तुम एरे नहीं बना पाओगे मतलब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, कोड चलेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। यार स्टैक आता है वो एक लिमिटेड मेमोरी के साथ आता है, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है कि तुम यार पहले ही बता देते कि यार एरे तुम इतनी मेमोरी लेके आना, तो ये पहले ही इतनी मेमोरी लेके आ जाता तो काम चल जाता। लेकिन तुमने बोला कि यार मैं तो डायनेमिकली एलोकेट करूंगा, है ना, मैं तो चाहता हूँ कि यार मैं रन टाइम के टाइम एरे का साइज जो है वो चेंज करूँ, तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। अब उसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। अब देखते हैं कि यार डायनेमिकली मैं एरे बनाऊंगा कैसे, मुझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तुमने बोला कि यार पहले हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे थे, मतलब स्टैक का यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या है ना दिक्कतें आ रही थी कि मैं वेरिएबल साइज से नहीं बना सकता, क्योंकि स्टैक एक पहले ही कुछ मेमोरी लेके आता है, अगर तुमने उससे ज्यादा बोल दी तो वो कोड तुम्हारा नहीं चलेगा। तो मैंने बोला कि यार इसको करने का क्या तरीका है, तो तुमने बोला कि यार इंट स्टार ARR, तुम क्या करोगे, पॉइंटर की मदद से बनाओगे, पॉइंटर की मदद से बनाओगे, ठीक है। तो ये काम था पॉइंटर का। अब बताते हैं यार कैसे होगा, तो यार इंट स्टार ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, मान लो तुमने 100 साइज का एरे बनाना है, ठीक है, या मान लो 10 साइज का बनाना है, तो तुमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है, ये सिंटेक्स है, अगेन दिस इज दी सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या बता रहा है, क्या ये बता रहा है कि यार तुम्हारे पास देखो दो स्पेस थी, एक तुम्हारी स्टैक स्पेस थी, एक तुम्हारी हीप स्पेस थी, ठीक है। तुमने क्या किया, तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम बोल रहे थे कि यार एक एरे बना दो 10 साइज का, तो उस केस में क्या होता था
यार ये एरे इधर ही बन जाता था 10 साइज का स्टैक में, और रन टाइम के टाइम काम चल जाता था। लेकिन तुमने बोला कि यार n साइज का बनाना है, तो स्टैक कुछ मेमोरी के साथ आया है, तो वहाँ दिक्कतें शुरू हो गई। तो मैंने ये अगर लिखा तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि यार ये क्या करेगा ना, ये हीप में तुम्हारा एरे बनाएगा। ठीक है, हीप में तुम्हारा एरे बनाएगा 10 साइज का। ठीक है, अब हीप क्या है, हीप के पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, तो वो जो है इससे काम चल सकता है। लेकिन मुझे हीप की जो मेमोरी है, हीप में जो डेटा है, उसको एक्सेस करने के लिए एक वैल्यू चाहिए रन टाइम के टाइम, जो कि स्टैक में होगी। तो वो मैंने बोल दिया कि यार पॉइंटर। ठीक है, वो मैंने बोल दिया कि यार एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले एरे को पॉइंट कर रहा है जो कि हीप में प्रेजेंट है। तो इस पॉइंटर के अंदर क्या होगा, इस एरे का एड्रेस होगा। लेट्स से इसका एड्रेस है A1 कुछ, A1। ठीक है, तो ये काम है पॉइंटर का कि यार तुम अगर रन टाइम में चीजें कर रहे हो और तुमको डायनामिक कोई चीज चाहिए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है, तो उस केस में तुम पॉइंटर्स का यूज करते हो। इसीलिए पॉइंटर बनाया गया है यार, कि तुम हीप की मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर पाओ। तो अभी तक हमें क्या है, दो चीजें समझ में आई कि यार अगर तुम नॉर्मली ऐसे लिख रहे हो ना कि यार इंट ARR5, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है, स्टैटिक एलोकेशन, इसमें क्या है, डायरेक्ट तुम्हारी स्टैक मेमोरी यूज हुई। अब तुम बोलो कि यार इंट स्टार ARR इज इक्वल टू न्यू इंट 5, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, डायनेमिक एलोकेशन। और इसमें तुम्हारी कौन सी मेमोरी यूज हुई, हीप की मेमोरी। ठीक है, तो इस वजह से हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की। ठीक है, पॉइंटर्स अभी समझ में आ गया। अगर तुम्हें पॉइंटर्स इन डेप्थ में समझना है तो यार डू लेट अस इन दी कमेंट सेक्शन, वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पॉइंटर्स जिसमें हम इन डेप्थ पॉइंटर्स को कवर कर लेंगे। अभी जितना रिक्वायर्ड था पॉइंटर्स वो हमने सीख लिया है। ठीक है, कि बस कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, कैसे पॉइंटर दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यार लिंक लिस्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार तुम ना एक चीज पहले एज्यूम करो, है ना। तो ठीक है, तुम क्या एज्यूम करो कि यार ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, दिस इज माई मेमोरी, इसको तुमने मेमोरी एज्यूम किया। अब यार हम जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने क्या देखा कि यार अगर तुम्हें कोई वेरिएबल बनाना है, अगर तुम्हें कोई वेरिएबल बनाना है तो तुम क्या बोलते थे कि यार एक वेरिएबल बना दो इंट a इज इक्वल टू 5। तो क्या होता था, शुरू से चले अभी हम। ठीक है, तो तुम क्या होता था कि यार ये एक ब्लॉक ले लेता था, इसका नाम ए रख देता था और इसमें 5 एलोकेट कर देते थे। ठीक है, इसका नाम ए हो जाता था। ठीक है, और इसका कुछ एड्रेस होता था, इसका कुछ एड्रेस होता था। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, इसका एड्रेस लेट से कुछ भी 0xD1 कुछ भी एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस। ठीक है, तो वो होता था। तो ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे और ये मेमोरी में एक सिंपल सा स्पेस ले लेता था। इंटीजर टाइप है तो ये कितना लेता, 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट। तो ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे। फिर हम आए यार कि यार मुझे एक वैल्यू स्टोर नहीं करनी, मुझे बहुत सारा डेटा स्टोर करना है। लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है कि यार स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, कि यार इन स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, है ना। फर्स्ट स्टूडेंट के 98 मार्क्स हैं, सेकंड स्टूडेंट के 82 मार्क्स हैं, ऐसे ऐसे मुझे 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैं क्या यूज़ करता था कि यार मैंने बोला कि यार तुम एरे बना लो एक, और तुम बोल देना कि यार इंटीजर टाइप का एरे है, उसका नाम ARR है लेट से, और तुम 100 बच्चों का डेटा स्टोर कर लेना। ठीक है, तो तुम ARR 100 बोल देते थे, इसमें तुम क्या कर देते थे, वैल्यू डाल दो। यार ये हमारी सारी वैल्यूज हैं, है ना। और ये इंडेक्सेस हो जाते थे 0 1 2 3।
ठीक है, तो ये मेमोरी कैसे होती थी, इसमें तुम एक एरे बना लेते थे, तो ये मेमोरी में पूरा एक ब्लॉक बन जाता था एरे का। ठीक है, इसको तुम बोल देते थे कि यार ये मेरा ARR है। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ठीक है, ऐसे ही चलता जाता था। इसमें तुमने 98 स्टोर कर लिया, 88 स्टोर कर लिया, है ना, ऐसे ही तुम वैल्यूज स्टोर कर रहे हो। तो ये तुम्हारा एरे था। इसमें क्या खास बात थी कि यार जो मेरा एलोकेशन होता है ना वैल्यूज का, जो मेरा एलोकेशन होता है वो कंटीन्यूअस मैनर में होता है। ठीक है, कंटीन्यूअस मैनर का क्या मतलब है, मतलब यहाँ तुमने 0 इंडेक्स है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली प्लेस पे तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स, फिर जस्ट नेक्स्ट पे सेकंड प्लेस, तो जो है वो इन अ सीक्वेंस होता था। ठीक है, कि यार प्रॉपर एकदम, अगर यहाँ ये मेरा 100 एड्रेस है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 100 है तो 4 बाइट बाद, मतलब 104 पे ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा, इसके 4 बाइट बाद 108 पे ये मेरा सेकंड इंडेक्स होगा, यहाँ मेरी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो ऐसे हम एरे बनाते थे। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की, जो हमारा लेक्चर है, जिसके बारे में हम शुरू से बात करना चाह रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं अलग अलग। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यार तुम्हें वैल्यूज स्टोर करनी है, लिंक लिस्ट में भी तुम वैल्यूज स्टोर करोगे, प्रॉपर एक डेटा स्टोर करोगे। लेट से मुझे 4 लोगों का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, मुझे 4 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 लोगों का डेटा है, इनको कहीं भी पटक दो। लेट से पहला, दूसरा, तीसरा, लेट से चौथा। ठीक है, तो यहाँ डेटा 1 आ गया, डेटा 2 आ गया, डेटा 3 आ गया, डेटा 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे तुमने डेटा जो है प्लेस कर दिया मेमोरी में, लेकिन मुझे एट अ टाइम 4 लोगों का डेटा चाहिए। ये तो तुमने मेमोरी में कहीं भी रख दिया कि यार D1, D2, D3, D4, मैं इनको एक्सेस कैसे करूँगा, मैं पूरे डेटा को कैसे एक्सेस करूँगा। मुझे एट अ टाइम सिर्फ D1 का लेट से पता है कि यार ये मेरा पहला डेटा है, इसका मुझे पता है कि यार ये D1 है। मैं सारे डेटा को कनेक्टेड कैसे रखूँ, मैं सारे डेटा को एक साथ कैसे रखूँ, तो उसके लिए हमने सीखा था कि यार पॉइंटर, कि यार मुझे इस वाले डेटा को भी एक्सेस करना है, बट मुझे अभी इसी डेटा का ट्रैक है। ठीक है, मैं अभी इस डेटा पे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे इस डेटा का एक्सेस रखना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने एक एक्स्ट्रा मेमोरी ले ली और उसमें क्या मैंने यूज़ कर लिया, मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार ये मेरा पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले जो डेटा है, इससे मैं सेकंड वाले डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर तुमने बोला कि यार मुझे थर्ड वाला भी एक्सेस करना है, तो तुमने क्या बोला कि यार एक पॉइंटर बनाते हैं, ये मेरा पॉइंटर है, ये थर्ड वाले डेटा को पॉइंट करेगा। ठीक है, ऐसे तुम बोलोगे कि यार मुझे फोर्थ वाले को एक्सेस करना है, तो तुम एक और स्पेस ले लो जहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, और तुम इसको यहाँ पॉइंट कर देना। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार मेरे पास 4 ही डेटा थे, 4 जो है वो एंड है। ठीक है, 4 जो है वो एंड है, तो मैं क्या करूँगा, 4 का एक ब्लॉक बनाऊंगा और उसको क्या बोल दूंगा कि यार तुम नल पे पॉइंट करो। नल मतलब कुछ नहीं। ठीक है, दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू नथिंग। ठीक है, इसमें अगर तुम जाओगे तो ये किसी पे भी पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अगर मुझे पहले डेटा को एक्सेस करना है तो मेरे पास एक पॉइंटर पड़ा होगा, ये पहले को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज माई पॉइंटर। तो ये लिंक लिस्ट हो जाता है। लिंक लिस्ट क्या है कि यार डेटा तुम स्टोर कर रहे हो बट नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। सो इसमें नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा कहीं भी स्कैटर है मेमोरी में। तुमने क्या किया, तुमने एक और ब्लॉक क्रिएट किया और उस पर तुमने दूसरे वाले जो डेटा है उसका एड्रेस डाल दिया। तो क्या है, पहला वाला डेटा उसको पॉइंट करेगा, दूसरे वाला तीसरे को पॉइंट करेगा। ऐसे तुम पूरे डेटा का ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट है। बट वाई वी आर यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, वाई। ठीक है, तुम्हारे पास एरे था कि यार एरे में भी तो मैंने डेटा स्टोर किया था 100 लोगों का, लिंक लिस्ट में भी मैं 100 लोगों का कर रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा है, लिंक लिस्ट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि यार लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे में क्या कर रहे थे तुम, क्या तुमने 100 लोगों का किया तो तुम 100 लोगों का डेटा एक बार में भर दो और वो 100 का ही रहेगा।
ठीक है। बट लिंग्विस्ट में क्या है, अगर तुमने 4 नो का डेटा बनाया है, ठीक है, तुम 5वें का भी बनाना चाहते हो, लेट से मैंने इधर D5 बना लिया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस D5 को इन चारों के साथ पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यार इस नल को यहाँ से हटाऊंगा, ये जो D4 वाला नल मैं यहाँ पॉइंट कर रहा था इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसको यहाँ पॉइंट करा दूंगा। मुझे बस एक पॉइंटर की लोकेशन ही तो शिफ्ट करनी है, यार पहले ये नल पे पॉइंट कर रहा था, अब इसको D5 पे पॉइंट करा दो, और जो D5 का जो पॉइंटर होगा उसको नल पे पुट करा दो, ठीक है। तो लिंग्विस्ट में यार तुम फ्लेक्सिबल हो कि यार डायनेमिक बहुत है ये, ठीक है, मैं कभी भी कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ और कभी भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, बस मुझे पॉइंटर शिफ्ट कराने हैं, तो ये एक फ़ायदा हो गया लिंग्विस्ट का, ठीक है। तो ये पूरा गेम था यार लिंग्विस्ट का। अब हम प्रॉपर एरे और लिंग्विस्ट का एक प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लिंग्विस्ट और एरे में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो यार 2 डिफरेंसेस तो मैंने बता दिए थे कि यार एरे क्या होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, और ये क्या होता है, नॉट कंटीन्यूअस, ठीक है। एरे जो है वो प्रॉपर एकदम एक सीक्वेंस में तुम्हारी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। अगर ये इंटीजर टाइप का है डेटा, तो अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका 104 होगा, इसका 108 होगा, इसका 112 होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में ना। ये जो एड्रेस है इसके नेक्स्ट वाले में D2 रखा हुआ है, इसके नेक्स्ट वाले में D3, लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका एड्रेस 100 हो, ठीक है, हो सकता है इसका एड्रेस 256 हो सकता है इसका एड्रेस 312 हो, ठीक है। ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एड्रेसेस जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि यार ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है इसका एड्रेस 98 हो, तो कुछ भी हो सकता है ना, मेमोरी में एक एक जगह पड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे, और पॉइंटर से जो है हम ट्रैक रखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो पहले ही क्लियर होगा कि यार एरे जो है वो कंटीन्यूअस है, लिंग्विस्ट जो है वो नॉट कंटीन्यूअस है। अब हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस भी बता दिया था कि यार एरे जो है वो डायनेमिक नहीं है। एक बार तुमने एरे बना दिया अगर 6 साइज का या 100 साइज का या 10 साइज का, तो वो उतना ही रहेगा। इसमें तुम क्या बोलोगे, यार डायनेमिक है, तुम्हें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैंने बताया था या तुम D5 भी ले आओ इधर, तुम्हें बस क्या करना है, इस नल पॉइंटर को हटाना है, या जो D4 का पॉइंटर है वो नल से हटाओ और अब D5 पे पॉइंट करने लग जाओ, और D5 के नल को सेट कर दो, है ना। तो बस तुम्हें पॉइंटर एक जगह से हटाना है दूसरी जगह पर लगाना है, तो वो डायनेमिक नॉट डायनेमिक। अब देखते हैं मेमोरी, तो ये मेमोरी कितनी ले रहा है, यार इसमें तो बस जो है वो डेटा प्लेस है, और ये मेमोरी कितनी ले रहा है। अब देखो गौर से देखो, लिंक लिस्ट का जो एक पूरा ये ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है लिंक लिस्ट का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है जो होता है नोड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। जो तो जो नोड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो यार ये मेरा नोड है ना, ये मेरा एक नोड है लिंक लिस्ट का, इसके क्या है, 2 पार्टीशन है, एक में तो मेरा डेटा प्रेजेंट है, एक में तो मेरा डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरे में क्या प्रेजेंट है, एड्रेस, किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोड का स्ट्रक्चर है, यार एक पार्ट में मेरा डेटा स्टोर है और एक पार्ट में मेरा एड्रेस स्टोर है। तो यार इसमें तो हम सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे थे, ओनली डेटा स्टोर, ठीक है, इसमें हमको डेटा के साथ साथ एड्रेसेस भी स्टोर करने पड़ रहे हैं, तो यार ये थोड़ी ज्यादा मेमोरी ले रहा है, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो तुम अब तुमसे कोई लिंक लिस्ट की डेफिनेशन पूछे, तुम बोल सकते हो कि यार लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है। और नोड क्या होता है, यार नोड के 2 पार्टीशन होते हैं, एक में जो है मेरा डेटा है और एक में एड्रेस है दूसरे नोड का, क्योंकि दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा उससे हम दूसरे नोड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या डिफरेंसेस है, तुम बोलोगे कि यार इसमें जो है एरे में जो है इंसर्शन और डिलीशन तुम करो ना,
या तुम्हें कोई वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स से तुम्हें D4 जो है वो डिलीट करना है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये मेरा कुछ एरे था, इसमें कुछ वैल्यू है, लेट्स से 2 6 7 9 4, ये तुम्हें वैल्यू है ना, ये इंडेक्सेस है, इसमें तुम बोलोगे कि यार मुझे 7 वाले को डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे, यार 7 को हटाओ और एक नया एरे बनाओ, 0 1 2 3, ठीक है, 2 यहीं रहेगा, 6 यहीं रहेगा, बट तुम क्या बोलोगे कि यार 9 को यहाँ करो और 4 को यहाँ करो, 9 को यहाँ करो, 4 को यहाँ करो, तो क्या कर रहे हो तुम, शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, हर एक एलिमेंट को आगे आगे शिफ्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पर मान लो n एलिमेंट्स होते तो तुम n बार आगे आगे शिफ्ट करते, तब तुम्हारा जो है डिलीट होता, तो इसमें डिलीशन जो है उसमें टाइम लगेगा बहुत, क्यों, क्योंकि तुम हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करोगे। वहीं पे यहाँ लेट से ये मेरा कुछ लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है, ना ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ मेरा कुछ डेटा है 2 4 6 8, मैंने बोला कि यार मुझे 6 वाला डिलीट करना है, ये 6 वाला मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि यार ये वाला जो पॉइंटर है, इस वाले पॉइंटर को 6 से हटाओ और इसको 8 पे पॉइंट करा दो, ठीक है, इसको 6 से हटाओ और 8 पे पॉइंट करा दो, और जो 6 का पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाओ और नल पे पॉइंट करा दो। अब ये 6 वाला फ्री हो गया, इसको तुम क्या बोल दोगे, या डिलीट कर दो इसको, ठीक है, डिलीट कर दो इसको, तो ये तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट बन जाएगी 2 4 फिर 8। तो इसमें डिलीशन जो है वो ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि बस हमको पॉइंटर्स शिफ्ट करने हैं, ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए इसमें कि डेटा कैसे है, डायनेमिक है या नहीं, इंसर्शन और डिलीशन कैसे है। अच्छा, एक और डिफरेंस क्या हो सकता है कि यार तुम्हें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है एरे की, लेट से मुझे 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो एक्सेस करनी है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार ARR ऑफ 4, इससे तुम्हें 4th इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब बस तुम्हें एक लाइन लिखनी है कि यार ARR ऑफ 4, और तुम्हें 4th इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है D5, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये मिल जाएगी। तो यार इसमें इंडेक्स नोटेशन है, मतलब तुम एक एक इंडेक्स से कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लेट से अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, अगर तुम्हें इसमें D4 चाहिए तो तुम पहले D1 पे जाओगे, D1 से तुम्हें पता लगेगा D2 कहाँ है, D2 से तुम पहुंचोगे D3 पे, क्यों, क्योंकि पॉइंटर्स का गेम है, मुझे D4 डायरेक्ट नहीं पता, मुझे D1 के थ्रू ही आगे आगे जाना होगा, फिर मैं क्या करूँगा, D3 तक पहुंचेगा, D3 से मैं D4 पे जाऊंगा, तो इसमें मुझे पूरा ट्रेवल्स करना पड़ेगा एक वैल्यू को पाने के लिए, ठीक है, तो इसमें पूरा ट्रेवल्स करना पड़ेगा मुझे अगर कोई भी वैल्यू चाहिए तो ये है कि यार ये इसमें अगेन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर मुझे nth वाली नोड का डेटा चाहिए तो मुझे पूरा ट्रेवल्स करना पड़ेगा, तो उसमें मेरी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, जबकि यहाँ डायरेक्ट मैं ARR ऑफ n लिखूंगा, उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो ये यार पूरा डिफरेंस था लिंक लिस्ट और एरे का। अब हम देखते हैं कि यार लिंक लिस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो यार 4 तरह की लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है, ये तुम्हारे नोड्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ कुछ डेटा प्रेजेंट है, लेट्स से 2 7 9, ये क्या है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल अपनी लिंक लिस्ट होगी जिसमें एक नोड्स है और एक नोड जो है वो दूसरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस ये वाला जो पॉइंटर है इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगले डेटा को पॉइंट कर रहा है, अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने नेक्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। तो जो जनरल नॉर्मल केस की लिंक लिस्ट है उसको हमने सिंगल लिंक लिस्ट बोल दिया। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यार इसमें नोड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि यार इसमें 2 तरह के पॉइंटर होते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंटर जो है, यहाँ लेट्स से डेटा है 2
4 6, तो नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो क्या करेगा, वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। सेम यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को और प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड को। इधर नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट में कोई नोड ही नहीं है तो ये नल को पॉइंट कर देगा। इधर प्रीवियस प्रीवियस में कोई नोड ही नहीं है तो ये किसको पॉइंट करेगा, नल को। तो ये डबली लिंक लिस्ट होगी। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट तो है ही बट सर्कुलर है, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यार ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसमें कोई डेटा है 1 3 7, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, और सर्कुलर है डेट मीन्स लास्ट नोड नल को पॉइंट नहीं करेगा, लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हो गई। अब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। डबली लिंक लिस्ट है तो स्ट्रक्चर नोड का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट पॉइंटर होंगे और प्रीवियस पॉइंटर होंगे। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, यार ये इसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट पॉइंटर प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट को प्रीवियस को। इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, इसको, और जो प्रीवियस होगा वो किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो ये हो गई सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये 4 टाइप थे लिंक लिस्ट के। अब हम देखते हैं कि यार अपन इतना नोट कर रहे हैं, यार ये नोड है, ये हमारा नोड है, इस नोड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नोड का अब स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं कि यार नोड बनेगा कैसे, कि इसमें एक पार्टीशन में डेटा है और दूसरे पार्टीशन में डेटा, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि यार नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम नोड की एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब क्लास बनाना मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट, तो ऊप्स में कैसे बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यार ऊप्स को कैसे यूज करना है। तो ऊप्स में क्या है ना, हम क्लास बनाते हैं, तो हमने क्लास लिख दिया, ठीक है। किस चीज़ की क्लास बना रहे हैं, मुझे नोड की क्लास बनानी है तो मैं नोड की क्लास बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ शुरू हुई, यहाँ एंड हुई, ठीक है। अब जो क्लास हम बनाते हैं उसके एंड में हम सेमी कॉलन भी लगाते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंटेक्स, यार ये है, ठीक है। अब नोड में क्या क्या आ रहा था, अब तुम देखो कि यार ये नोड था मेरा, ठीक है। इसमें एक जगह तो डेटा था और एक जगह क्या था, एड्रेस था, किसका, ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो क्लास में क्या है, क्लास में पूरा हम स्ट्रक्चर ही लिखते हैं कि जो हम क्लास बना रहे हैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर आएगा नोड का, कि यार नोड में पहले तो बताओ कि था क्या क्या। तो नोड में क्या था, एक तो डेटा था, अगर मैं इंटीजर टाइप की लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, हाँ, लेट्स से मैं बना रहा हूँ 2 7 10, ठीक है। लेट्स से ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ये नल पे पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है 2 7 10। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार इंट टाइप का एक डेटा है मेरी नोड में, और क्या है, और क्या है, और एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर को याद करो मैं कैसे लिखता था, अगर मेरा एरे होता था तो मैं क्या बोलता था कि यार इंट स्टार ptr, ठीक है, ये मेरा पॉइंटर बन जाता था ऐसे। बट क्योंकि अब इस केस में मैं क्या करता था कि यार ये मेरा वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू 10 है, और ये मेरा पॉइंटर है ptr, ठीक है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, a को, ठीक है। तो ये इंट टाइप का हमने क्यों कहा, क्योंकि ये इंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि यार यहाँ मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, इस पॉइंटर को मैंने क्या नाम दिया था कि यार नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो नाम तो हो जाएगा नेक्स्ट, यार नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि अगली नोड को पॉइंट कर रहा है। इसमें क्या पॉइंट कर रहा था कि यार ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो इसमें हम क्या लिख रहे थे, इंट स्टार, ठीक है। ये क्या है, ये नोड है, ठीक है, तो नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नोड स्टार नेक्स्ट। ये क्या बन गया, दिस इज आर पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, तो ये पॉइंटर बन गया। अब तुमने बोला कि यार डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर ये तो तुमने बना लिया। अच्छा, अगर तुम डब्ल्यू लैंग्वेज बना रहे हो तो तुम्हें एक प्रीवियस का भी बनाना पड़ेगा, यार एक प्रीवियस का ले लो। तो तुम क्या कर दोगे, तुम्हें एक लाइन और जोड़नी है कि यार नोड स्टार प्रीवियस, वो तुम्हारा डब्ल्यू लैंग्वेज के लिए बन जाएगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगली लैंग्वेज, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब तुमने डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर ये दो चीजें तो बना ली। अब तुमने कहा कि यार मैं वैल्यू कैसे डालूंगा इसमें,
तो उसके लिए तुम क्या बनाओगे कि यार कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। नाउ अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, तो कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा सिंटेक्स है कि यार कंस्ट्रक्टर का तुम नाम वही रखोगे जो क्लास का नेम है, ठीक है। तो तुमने क्लास का नेम से कंस्ट्रक्टर का नाम बना दिया, और इसमें क्या होगा, इसमें एक वैल्यू आ रही होगी कुछ इंट डी, लेट से, ठीक है। इंट डी कोई वैल्यू आई, ठीक है। अगेन दिस दी आर दी ओप्स कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि यार ये कैसे कैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मेन फोकस करो कि यार स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे। तो नोड में क्या आ रहा होगा, कोई डी टाइप का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। इंट टाइप का डेटा आ रहा है जिसको मैंने डी बोल दिया। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम ही हम कंस्ट्रक्टर का नाम रखते हैं, ठीक है। तो इंट डी आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जो मैंने डेटा लिखा था ना, जो मैंने इधर डेटा लिखा था नोड का, उसको तुम डी के बराबर कर दो, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था ना, वो अभी तो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो हम उसको उस पर पॉइंट करा देंगे, बट अभी तो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, तो अभी वो नल के बराबर कर दो, ठीक है। बस खत्म, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या बोला कि यार जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास का नाम के ही इक्विवेलेंट होता है, मतलब क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू आ रही थी डेटा से, डेटा, उसको मैंने क्या बोल दिया कि यार जो मैंने डेटा बनाया था नोड का, उसको डी के बराबर कर दो, और नेक्स्ट पॉइंटर को नल के बराबर कर दो। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया नोड का, स्ट्रक्चर ऑफ नोड। अब तुमने क्लास तो बना ली, लेकिन वैल्यू कैसे दोगे, तो तुम बोलोगे कि यार एक तुम नोड स्टार नोड वन बना लो, तुम नोड वन मैंने नाम दे दिया। तुम एरे करते थे तो तुम क्या बोलते थे, या तुम कोई वेरिएबल बनाते थे पॉइंटर के थ्रू, तो तुम क्या बोलते थे कि यार इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। बताया था ना कि यार हम न्यू का यूज करते थे ताकि हीप में एलोकेशन हो। तो हम इसमें भी यही करेंगे कि यार नोड स्टार, ये मेरा नाम है नोड का, नोड वन, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड। और इसमें क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है डेटा, लेट से मैंने बोला वन, ठीक है, तो इसमें डेटा चला गया। तो इस लाइन से क्या होगा, मेरा एक नोड बनेगा। सबसे पहले तो नोड बना, ठीक है, तुमने नोड क्लास को कॉल किया, तो ये नोड क्लास में गया। सबसे पहले तो उसने बोला कि यार ठीक है, दो चीज होते हैं, एक डेटा होता है और इधर एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, ये दो चीजें भी पता है। फिर तुमने बोला कि यार डेटा की जगह ये क्या है, वन, ये डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, वन। तो तुमने बोला कि यार डेटा की जगह तो डी की वैल्यू रख दो, डेट मीन्स वन। और तुमने बोला नेक्स्ट को भी नल, नल पे पॉइंट करा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट का पहला नोड बन गया, डेट इज, जिसको हमने नाम दिया नोड वन, ठीक है। तो ऐसे तुम लिंक लिस्ट के नोड्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था नोड का, और ये हम ऐसे बना सकते हैं। अगेन कहाँ से हमने लिया है ये, जैसे हम पहले कर रहे थे यार, इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिखा है कि नोड स्टार टाइप का है, नोड वन मेरा नाम है, और न्यू नोड जिसमें मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, और हम कैसे लिंक लिस्ट का नोड बना सकते हैं वो हमने देख लिया। अब क्या है, अब यार कैसे वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट के पोजीशंस होती हैं, हेड पोजीशन, टेल पोजीशन, उन पे कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं डेटा को, ठीक है। और भी किसी रैंडम पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, और ये वाली जो चीज़ है वो हमको इम्प्लीमेंट करके देखनी है, ठीक है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।